हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए एन और द। ए एन द, इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आज हम इनका यूज पढ़ेंगे कि किसका यूज कहाँ किया जाता है, ए का यूज, एन का यूज और द का यूज। सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि दा को क्या बोला जाता है। एक कंफ्यूजन आप लोगों को होता है कि दा को दा बोलना है या दी बोलना है। तो आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि दा को द पढ़ा जाता है या दी पढ़ा जाता है। द और दी दोनों साउंड सही है, गलत नहीं है, लेकिन द अलग सिचुएशन में बोला जाता है और दी अलग सिचुएशन में बोला जाता है। तो वो द और दी कब बोला जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ए और एन का यूज। तो ए और एन का यूज कब होता है? जब हम एक की इंग्लिश लगाते हैं। हमारा हिंदी का शब्द होता है एक। जब हम एक की इंग्लिश लगानी होती है कहीं तो हम ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन ए या एन में किसका यूज करना है ये हमें कंफ्यूजन रहता है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ए एन के बारे में बताते हैं। एन हमने शुरू से पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एन का यूज करना होता है जहाँ हमारे वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। जहाँ पर ये वॉवल्स लगे होते हैं वहाँ हमें एन का यूज़ करना होता है। लेकिन आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। एन का यूज़ वहाँ होना है जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आता है। जहाँ पर इन वॉवल्स की ध्वनि आती है वहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है। और जहाँ पर हिंदी में समझ लेते हैं, जहाँ पर क से ज्ञातक ध्वनि आती है, क से ज्ञातक साउंड आता है, वहाँ हमें ए का प्रयोग करना है। और जहाँ पे आ से अंग तक का साउंड आता है वहाँ हमें एन का यूज़ करना है। बस आप ये चीज़ नोट रखिए, आपको बहुत इजीली ए और एन का यूज़ समझ में आ जाएगा। जहाँ पे हमारा का से ज्ञातक का साउंड आ रहा है, स्पेलिंग या किसी भी वर्ड के शुरू में का से ज्ञातक का साउंड आ रहा है तो ए का यूज़ करना है। और स्पेलिंग या वर्ड के शुरू में आ से आह तक का साउंड आ रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपने लिखा यूनिवर्सिटी और आपने लिखा अम्ब्रेला। तो देखिए, अब आप यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला में कहाँ ई और कहाँ एन लगाएंगे? यूनिवर्सिटी में हमारा यू लिखा हुआ है लेकिन साउंड किसका आ रहा है? या का। यूनिवर्सिटी या का साउंड आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे ई लगा देंगे। और अम्ब्रेला में यू लिखा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है? अम्ब्रेला, आ निकल रहा है तो इसमें एन लगा। इसी तरह से हमें स्टार्टिंग में बस ये शुरुआत देखनी है कि वर्ड के स्टार्टिंग में किसका साउंड निकल रहा है। अगर साउंड का से ज्ञात तक निकल रहा है तो आप ए लगाइए, और अगर साउंड आ से आह तक का निकल रहा है, स्वर का निकल रहा है, तो आप एन लगाइए। क्लियर है? के बारे में पढ़ना है। द कहाँ बोलना है और दी कहाँ बोलना है, इसी तरह यूज करना है। जब आपका का से ज्ञा तक का साउंड आएगा तब आपको द बोलना है, और जब आपका आ से आह तक का साउंड आएगा तब आपको दी बोलना है। बस यही करना है। जिस तरह अगर हम यूनिवर्सिटी में दी यहाँ द लगाते हैं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? तो आप इसको द पढ़ेंगे, और यहाँ अगर हम द लगाते हैं तो आप इसको दी पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे कि आपने पढ़ा होगा दी एंड, आप यहाँ पे द को दी बोलते हैं दी एंड, तो यहाँ पे द को दी बोलते हैं दी एंड। तो यहाँ पे हम द को दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ई का साउंड निकल के आ रहा है। इसलिए नहीं बोलते कि यहाँ पे ई लगा हुआ है, यहाँ पे साउंड हमारा ई का निकल के आ रहा है, इसीलिए हम द को दी बोलते हैं। हाँ करते हैं। आपने एक चीज़ देखी, द और दी कब बोला जाएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब द के बारे में फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। तो यहाँ पर जब हम ए लगा रहे हैं तो एक लड़की को देखा। अब नेक्स्ट बनाते हैं, द गर्ल वॉज लाफिंग। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। द गर्ल वॉज लाफिंग, वो लड़की हंस रही थी। तो यहाँ पे गर्ल है, हमने इसके आगे ए लगाया है और हमने इसके आगे ए लगाया है और यहाँ गर्ल के आगे द लगाया, क्योंकि ए और एन का यूज हम नॉन स्पेसिफिक के लिए करते हैं और द का यूज भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं। किसी भी पर्सन या चीज़, कोई भी स्पेशल चीज़, जहाँ पे जो चीज़ सिर्फ स्पेशल होती है वहाँ हम दी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। तो वो एक लड़की है, उसे ना आप जानते हैं, कोई नहीं जानता, वो स्पेशल नहीं है। बट नेक्स्ट पॉइंट में द गर्ल वॉज लाफिंग, अब आप उसे जान गए हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही उस लड़की के बारे में बता चुकी हूँ कि मैंने एक लड़की को देखा था। अब वो लड़की हंस रही है तो आप उस लड़की को जान गए कि मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ, इसलिए उसके आगे द लग जाएगा। मीन्स द का यूज़ हमें तभी करना है जब आप जिसे बता रहे हैं वो व्यक्ति और आप स्वयं उसे जानते हो। मीन्स कोई भी स्पेशल चीज़ जानना चाहता हो उसके लिए हम द लगाएंगे, अदरवाइज हम ए और एन का ही यूज़ करेंगे। क्लियर है? एक पॉइंट और है, इसीलिए हम ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और बी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है उस व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे डेफिनेट कहते हैं, इसे इंडेफिनिट कहते हैं। और एक चीज़ है ए एन का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है और दी का यूज़ काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जा सकता है। क्लियर है? ए एन काउंटेबल नाउन्स के लिए और ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और दी हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। इसका यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। आई होप आपको ए एन और दी के बारे में जितना भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। इसके अलावा भी और कोई क्वेरीज है, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।